मुझे मेरे पति नंगा करके सड़क पर फेंक दिया। यह बात कही है भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी ने। उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों उनको आज मिसाल माना जा रहा है। एक लड़की जिसे बचपन में ही पोलियो हो गया, 18 साल की उम्र में शादी हुई तो लगातार घरेलू हिंसा का शिकार होती रही। पति दारू पीता, ड्रग्स लेता और घर आकर उन्हें मारता। कभी इसीलिए कि वह दहेज नहीं लाई, तो कभी इसीलिए कि उसने बेटे को नहीं बल्कि 2 बेटियों को जन्म दिया। मायके वालों ने कहा कि एडजस्ट करो। 8 साल तक उस लड़की ने एडजस्ट किया, लेकिन 26 साल की उम्र में उस लड़की को नंगा करके उनकी बेटियों के साथ सड़क पर फेंक दिया। पड़ोसी आए, उसे कंबल में लपेटा और तब जाकर मायके वालों ने समझा कि बेटी की हालत ठीक नहीं है। उन्हें घर ले आते हैं। इसके बाद क्या होता है, इतनी हिंसा और परेशानियों ने उस लड़की को अवसाद में डुबा दिया। वह भी इस हद तक कि उसने आत्महत्या तक करने का फैसला कर लिया। लेकिन वो रुक गई और शुक्र है कि वो रुक गई, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो आज भारत को एक ऐतिहासिक मेडल नहीं मिलता और न ही मिलती ऐसी मिसाल। लड़की का नाम शर्मिला धनगढ़ है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में F57 शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। यह भारत का पैरा एथलेटिक्स में पहला मेडल है। 40 साल के शर्मिला के लिए उनकी ज़िंदगी का यह सबसे खास पल है। उन्हें अपने दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। साल 2022 में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में वह चौथे स्थान पर रही थी। इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। 9.81 मीटर के थ्रो के साथ उन्होंने मेडल जीता। उनका यह मेडल उनकी बेटियों के लिए बड़ी प्रेरणा है, जिन्होंने अपनी मां को जीवन में बहुत कुछ सहते हुए देखा। वो माँ जो कभी पुलिस अफसर बनना चाहती थी। स्पोर्ट्स स्टार से जुड़े रिपोर्ट्स जोनाथन सेल्वेराज के मुताबिक शर्मिला ने बताया कि उनकी मां को प्रेगनेंसी के समय सही मेडिकल केयर नहीं मिली। उनकी मां बचपन से ही अंधी थी, देख नहीं सकती थी। इसी वजह से जब शर्मिला पैदा हुई तो उन पर भी इस मेडिकल केयर में हुई नेग्लिजेंस का असर हुआ। महज 2 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हुआ, जिस वजह से उनका बायां पैर काम नहीं करता था। शर्मिला ने इसी तरह जीना सीख लिया। उन्हें स्कूल जाना बहुत पसंद था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उन्हें खेलने में भी उतना ही मज़ा आता था। लेकिन फिर घर वालों के पास पैसे नहीं थे कि वह बेटी को आगे बढ़ा सके, तो इसीलिए उन्होंने उनकी शादी कर दी। शादी उनके लिए जंजाल बन गया। सालों तक घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद वह अपने घर लौट आई। इस बार शर्मिला ने फैसला किया कि वह कुछ ना कुछ काम करेंगी। उन्होंने अलग अलग तरीके की जॉब की। कभी मेड का काम किया, कभी किसी के घर की सफाई की, तो कभी किसी गार्ड की नौकरी की। उन्हें कम पैसे मिलते थे, लेकिन व्यस्त रहने की वजह से वह डिप्रेशन से बाहर आने लगी। तभी घर वालों ने उनकी दूसरी शादी करने का फैसला किया। शर्मिला अपने पहले अनुभव के कारण इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बेटियों के लिए वह मान गईं। उन्हें अपने लिए शादी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने सोचा ठीक उसका उल्टा हुआ। इस बार उन्हें शादी से वह सब मिला जो कोई भी सख्त चाहता है। उनके पति आरत सिंह ने शर्मिला और उनकी बेटियों को दिल से अपनाया। वो उन्हें लेकर रेवाड़ी आ गए, जहां वो अपना काम करते थे। बतौर इलेक्ट्रीशियन अजीत भी स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अखबारों में उन्होंने पैरा एथिक्स के बारे में पढ़ा और शर्मिला को ट्राई करने को कहा। शुरुआत में शर्मिला तैयार नहीं थी,
लेकिन पति की जिद के कारण वो मान गई। रेवती ने टेकचंद के साथ ट्रेनिंग करना शुरू किया। ट्रेनिंग करना भी आसान नहीं था, काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है जब आप इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अजीत ने अपनी पत्नी की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने पैसों के लिए अपना घर तक बेच दिया और परिवार के साथ किराए के घर में रहने लगे। लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं। उस परिवार में शर्मिला की माँ ने भी अपनी ज़मीन बेच के पैसा दिया ताकि बेटी अपने लिए कुछ कर सके। उनकी बेटियों ने घर की जिम्मेदारियां उठा ली ताकि माँ की ट्रेनिंग में कोई कमी ना आए। हर किसी ने अपने अपने हिस्से का त्याग किया, अपने अपने हिस्से की मेहनत की और आज शर्मिला को 2026 में गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया। शर्मिला की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मोनी टिप्स स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।